जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को जो है इससे पिछले वीडियो में क्लास नंबर 25 में जो है मराठा साम्राज्य पूरा हम आप लोगों को क्लास नंबर 25 में करा रखे हैं। आज है क्लास नंबर 26। तो आज हम कराने वाले हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन जो हुआ था, आज उसी को कराने वाले हैं। और किस प्रकार से हुआ था, पहले कौन आया था, बाद में, उसके बाद उसमें वो ट्रिक भी बताने वाले हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी भारत में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1498 में। 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष कौन सा है? 1498। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष है 1600। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई 1602 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई 1664 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई 1664 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई 1664 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? गोवा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था गोवा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था गोवा। कहाँ था? गोवा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था कलकत्ता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था कलकत्ता। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था नेगपट्टनम। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था नेगपट्टनम। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था नेगपट्टनम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था पांडिचेरी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था पांडिचेरी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था पांडिचेरी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? तो पुर्तगाली का आगमन हुआ था, ब्रिटिश का आगमन हुआ था, डच का आगमन हुआ था, डेनिश का आगमन हुआ था। डेनिश का आगमन तो वैसे नहीं हुआ था, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन हुआ था। फ्रेंच का भी आगमन हुआ था। फ्लेंडर्स का भी आगमन हुआ था और स्वीडिश का भी आगमन हुआ था। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। तो आपको याद कैसे रखना है? पी से पुर्तगाली, ई से ईस्ट, ई से इंग्लैंड, इंग्लैंड को ही ब्रिटेन भी बोला जाता है। तो डी से डच, दो से डेनिश, फी से आपको फ्रेंच याद रखना है या फ्रांसीसी याद रखना है। फी से से स्वीडन याद रखना है। ये अगर नहीं भी रहता है कभी कभी तो ये नहीं मारना है। फ्लेनेडर्स ये नहीं भी रहता है, अगर आएगा तो उपयुक्त में से सभी, नहीं तो 6 ही को मारना है, 6 ही आ जाता। तो इसको याद कैसे रखना है? पीईडी पैड कर दो फीस। ट्रिक है, पैड कर दो फीस। यहाँ पे कर को काट देना है। पी से पुर्तगाली, ई से इंग्लैंड, डी से डच, कर को तो काट ही दिए, तो 2 से डेनिश, फी से फ्रांसीसी, 100 से स्वीडन। इसको हटा देना। अगला, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? फ्रांसीसी डी अल्बुकर ने गोवा पर अधिकार किया था। फ्रांसीसी डी अल्बुकर ने गोवा पर अधिकार किया था। अगला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। अगला, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली ने सबसे पहले आया और सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया भी और प्रभावित भी किया पुर्तगाली ने। अगला, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में उतरा था। कालीकट कहाँ पे है? गुजरात में है। कालीकट में वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में उतरा था, नदी से, वो जहाज से। अगला, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली था। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाली था। अगला, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वह था सर टॉमस रो।
सर टॉमस रॉ जो है ये अंग्रेज थे और जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किए थे सर टॉमस रॉ। अगला, गोवा दमन और दीप। गोवा दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। गोवा दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। अगला, अलबुक्कर ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से अलबुक्कर ने 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया था बीजापुर के सुल्तान से। अगला, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों में पूछेगा कौन किया था, तो वास्को डी गामा। कब किया था? 1498 में। अगला, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से जो है ब्रिटिश भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी जहांगीर से, ये अनुमति प्राप्त करके जहांगीर से स्थापित की थी। अगला, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। अगला, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति की संधि से हुई? पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई, पेरिस की संधि से। अगला, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। इसका उद्देश्य था पुर्तगाली का। अगला, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट का राजा कौन था? कालीकट का राजा जमोरिन था और उसी ने कालीकट के राजा जमोरिन ने स्वागत किया था 17 मई 1498 को। वास्को डी गामा जब कालीकट में उतरा था तो जमोरिन ने स्वागत किया था। अगला, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? कालीकट में सबसे पहले वहीं पे उतरा और वहीं पे जो है अपना फैक्ट्री भी स्थापित कर दिया कालीकट में। अगला, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया 1717 ईस्वी में, जो कि विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान था। तो ये कौन किया था? फर्रुखसियर ने। अगला देख लेते हैं, ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित में से पेशवाओं में से किसने की थी? वाजीर द्वितीय ने ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि की थी। वाजीर द्वितीय ने ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि की थी। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? वारेन हेस्टिंग्स रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। अगला, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नील पानी की नीति अपनाई थी? फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई थी फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने। और अगला देख लेते हैं, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? फ्रांसीसी डी अल्बुक्कर को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, फ्रांसीसी डी अल्बुक्कर को। अगला, फ्रांसीसी डी अल्बुक्कर ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। किससे? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। यूसुफ आदिल शाह कहाँ का शासक था? बीजापुर का था। अगला, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? फ्रांसीसी डी अल्मीडा था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसीसी डी अल्मीडा। अगला, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सेली या स्वाली के स्थान पर हराया? थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को, फिर से देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सेली या स्वाली के स्थान पर हराया? थॉमस बेस्ट के स्थान पर अंग्रेजों ने पुर्तगाली को हराया। थॉमस बेस्ट ने
थॉमस बेस्ट था एक अंग्रेज, और ये अंग्रेज जो है थॉमस बेस्ट, ये पुर्तगालियों को हराया शैली वाले स्थान पे या शैली वाले स्थान पे हराया था। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को। थॉमस बेस्ट अंग्रेज था। अगला निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी की जंग। ऑस्ट्रेलिया में जो है एक राजगद्दी थी, उसी के बारे में जंग हो रहा था, तो इसी के वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध भी हुआ था। अगला किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? वारेन हेस्टिंग हॉकिनस को जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था। हॉकिनस को, वारेन हेस्टिंग को नहीं, हॉकिनस को जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था। अगला उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार से जो है यूरोपवासियों को सर्वोत्तम, सबसे ज़्यादा अफीम इत्यादि ये सब प्राप्त होता था बिहार से। अगला भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। भारत में जो है सूरत वाले स्थान पे अंग्रेज़ों ने 1612 ईस्वी में सबसे पहला अपना फैक्ट्री स्थापित किया था सूरत में, और 1612 ईस्वी में किया था। अगला निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। जो है दीवानी प्रदान की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान दी थी। दीवानी किसने प्रदान दी थी? शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान दी थी। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगला बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। बंगाल में हुगली फैक्ट्री को किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने स्थापित किया था बंगाल में हुगली फैक्ट्री को। अगला एक द्वीप पर निर्मित भारत का सब बड़ा नगर था मुंबई। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर था मुंबई। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है भी, मुंबई भी है। अगला भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को। अगला पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य का नाम क्या? पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य का क्या नाम है? इस्तादो द इंडिया। पुर्तगालियों के समुद्री साम्राज्य का नाम था इस्तादो द इंडिया। अगला पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पत्र या आज्ञा पत्र कहा जाते थे कार्ट्रेज। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधीकरण कहा जाता था इनक्विजिशन। अगला पुर्तगालियों द्वारा चिटगॉ को दी गई संज्ञा थी पोर्ट्रोग्रांटे या महान बंदरगाह। पुर्तगालियों द्वारा चिटगॉ को दी गई संज्ञा थी पोर्ट्रोग्रांटे या महान बंदरगाह। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। क्वेश्चन नंबर 36 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्ध का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रमिक कौन सा है? तो 18वीं सदी में हुआ था अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वाडिवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। सबसे पहले 18वीं सदी में हुआ था अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वाडिवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध लास्ट में हुआ था। अगला देख लेते हैं फिर से इसी को। 18वीं सदी में हुआ था अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वाडिवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अंबर प्लासी वाडिवास बक्सर, अंबर प्लासी वाडिवास बक्सर, अंबर प्लासी वाडिवास बक्सर, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वाडिवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अगला भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया, ये सही नहीं है पुर्तगालियों के बारे में। तो 1498 में तो आया था वास्को डी गामा, ये सही कैसे हो सकता है? अगला देख लेते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? सूरत में फ्रांसीसी भी जो है
अपना पहला कारखाना लगाया था? सूरत में फ्रांसीसी अपना पहला कारखाना लगाया था। अगला, भारत में पहली मुद्रा मशीन की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने भारत में पहली मुद्रा मशीन की स्थापना की थी, पुर्तगालियों ने। अगला, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे भंडारगृह या उत्पादन केंद्र दोनों। भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों क्या होते थे? व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। अगला, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीप को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? 1961 में जो है गोवा को पुर्तगालियों से ले लिया गया, जो कि आज़ादी के बाद कितना दिन देख लीजिए आप लोग ही। आज़ादी हुआ था 1947 में, उसके बाद 1961 में कितना साल का फ़र्क हो रहा है, उसी समय ले लेना चाहिए गोवा को। अभी जो है ये गोवा अभी मिल चुका है 1961 में, तो अभी हम लोगों के भारत में ही है गोवा। अगला देख लेते हैं, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? पेड्रो अल्वारेज केब्रल ने, जो कि पुर्तगाली था, ये 1500 ईस्वी में कालीकट में पहली स्थापित की थी अपना फैक्ट्री। पेड्रो अल्वारेज केब्रल ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी कालीकट में 1500 ईस्वी में। अगला, भारत में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? फ्रांसीसियों को है। भारत में भारतीय वस्त्र को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? फ्रांसीसियों को। अगला, डचों को भारतीय व्यापार में अलग करने में कौन सफल रहे? अंग्रेज जो है डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में सफल हो गए थे, क्योंकि अंग्रेज मजबूत थे उस समय, तो उसको हरा दिए थे। तो वो तो सही जाहिर सी बात है कि जब उसको ये अंग्रेज डच को हरा देगा तो डच तो उसके पास सेना नहीं रहेगा, तो वो भारत से व्यापार नहीं कर पाएगा। तो ये डच को भगा दिए थे अंग्रेज। अगला, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? बेदरा का युद्ध जब 1759 में हुआ था, तो उसी समय जो है डच जो है हार गए थे और अंग्रेज जीत गए थे, और डच को जो है भारत छोड़कर जाना पड़ा था बेदरा का युद्ध में, जो कि 1759 ईस्वी में हुआ था। अगला, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में डचों ने अपना पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, और डचों ने बेदरा के युद्ध में हारा था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। अगला, सिकड़ी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारिक था रॉल्फ फिज जो है। सिकड़ी और आगरा क्या था? स्थान है। सिकड़ी आगरा मान लीजिए स्थान है, और वहां पे पहुंचा था रॉल्फ फिज। ये रॉल्फ फिज अंग्रेज था, सबसे पहले रॉल्फ फिज पहुंचा था अंग्रेज सिकड़ी और आगरा में। अगला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया मर्चेंट एडवेंचरस साहसिक फिर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया मर्चेंटन एडवेंचरस साहसिक व्यापारियों के नाम से जाना जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया था, यानी गठन किया। अगला, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्ट राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? रानी एलिजाबेथ ने अधिकार दिया था। रानी एलिजाबेथ ने 31 नवंबर 1600 ईस्वी को ऐसा पत्र जारी करके अधिकार दिया था, रानी एलिजाबेथ ने। अगला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था टॉमस समाइथ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था टॉमस समाइथ। अगला,
कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? हेक्टर जहाज से जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है हेक्टर जहाज से भारत पहुंचा था। अगला किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेज को सूरत में एक स्थानीय कोठी खोलने की अनुमति दी? जहांगीर ने स्थानीय कोठी खोलने की अनुमति दी थी 6 फरवरी 1613 को। अगला कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? सर टॉमस रो। अगला 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों के राजा ने अपनी बहन कैथरीन या ब्रेजाली की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया? बम्बई जो था बम्बई उसको चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया था चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया था बम्बई। अगला इंटरलोपर्स थे अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। अगला 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के अवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? अब्दुल्ला कुतुब शाह ये जो है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान था और उसी समय जो है ये सुनहला फरमान जारी किया था और 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्होंने गोलकुंडा के राज बंदरगाह में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी। अब्दुल्ला कुतुब शाह ये किया था। अगला 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? चंद्रगिरी के राजा से लिया था। कहाँ क्या लिया था? चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया था और वहाँ एक किलाबंदी कोठी बनवाई थी। अगला अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा से महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्री कब स्थापित की? 1633 में। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेल्टा पर हरिहरपुर बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1633 ईस्वी में। अगला शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह भूजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 3,000 रुपया वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिला? तो ये 1661 में कंपनी को जो है 3,000 रुपया देना होता था, उसके बदले व्यापार का विशेष अधिकार मिल गया था। अगला देख लेते हैं किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चूंकि की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? औरंगजेब ने 2% से बढ़ा करके 3.5% कर दिया 1680 में। अगला किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज को निकाल बाहर किया? औरंगजेब के आदेश पर। अगला किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए? औरंगजेब ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे। अगला
अंग्रेजों को सुल्तानाती कालीकत्ता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था अजीम उस शान 3 गांवों को खरीदने वाला ये आदेश दिया था अजीम उस शान। अगला, अंग्रेजों ने सुल्तानती कालीकट्टा एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? 1200 रुपये में खरीदी थी 3 गांवों की जमींदारी। अगला, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव में मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो कलकत्ता शहर जो बना था वो सुल्तानती कालीकत्ता गोविंदपुर से मिलकर के कलकत्ता बना था। सुल्तानीता कालीकत्ता और गोविंदपुर से मिलकर के कलकत्ता बना था, जिसको अंग्रेजों ने जिसकी जमींदारी खरीदी थी 1200 रुपये में। अगला देख लेते हैं। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो इसमें हो जाएगा 30 सितंबर 1600 ईस्वी को फर्रुखसियर ने इसके द्वारा कंपनी को फर्रुखसियर ने जब ब्रिटिश कंपनी को जारी किया फरमान, तो उसका फायदा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या वो देखते हैं। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांव को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। फर्रुखसियर के फरमान से देख रहे हो कितना ज़्यादा सुविधा मिल गया था ब्रिटिश लोगों को। कलकत्ता के आसपास जो भी ज़मीन था उसको खरीदने की अनुमति मिल गई थी। और इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्के चढ़ाने की अनुमति मिली। वाह। तो इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों को जो है ब्रिटिश लोगों को, तो इसमें हो गया था कलकत्ता में पहले क्या था, ज़मीन नहीं खरीद सकता था, सिर्फ वो व्यापार कर सकता था। बाद में जब फर्रुखसियर फरमान जारी किया 1716 ईस्वी में, तो उसमें वो 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर जो है ना निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। और वो जो है अपना कलकत्ता के आसपास में जो है वो ज़मीन खरीद करके अपना फैक्ट्री स्थापित कर करके वो अपना काम कर सकता था। और उसके बाद क्या था, मुद्रा पर जो है ना सिक्के का अनुमति चढ़ाने के लिए, यानी कि अपना मुद्रा चलाने के लिए उसको अनुमति भी मिल गया था उस फरमान के द्वारा। अगला देख लेते हैं। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ओर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा? फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान को मैग्ना कार्टा कहा। किसने कहा? तो ये कहा था ओम्स ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा था। अगला, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया? विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत आया। पादरी एडवर्ड टेरी भारत में आया था जहांगीर के समय में। सर टॉमस रो आया था जहांगीर के समय में। लेकिन रॉल्फ फिज जो है ये जहांगीर के समय में नहीं आया था। जहांगीर के समय में नहीं आया था रॉल्फ फिज। अगला, जॉन मिल्डेन हॉक किसके शासनकाल में आया था? अकबर के। जॉन मिल्डेन हॉक शासनकाल में आया था अकबर के। विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के शासनकाल में। जॉन शरमैन आया था फर्रुखसियर के शासनकाल में। अगला, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारी की कंपनी है। शहादत खान ने कहा अंग्रेजों की कंपनी के बारे में कहा था, यह जो है एक झगड़ालू लोग और बेईमान व्यापारी की कंपनी है, शहादत खान ने कहा था। अगला, फोर्ट विलियम था कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहाँ पे था? कलकत्ता में। फोर्ट गोल्डिया था पुलिकट में।
फोर्ट गुस्तावुद था चीन सूरा में। फोर्ट गुस्तावुद था चीन सूरा में। फोर्ट लुई था पांडिचेरी में। फोर्ट लुई थी पांडिचेरी में। अगला फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोटपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुरुदचरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पांडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? पांडुचेरी के रूप में। मार्टिन ने पांडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? पांडुचेरी के रूप में किया था। अगला फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? शहादत खान ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती भेंट की थी। शहादत खान ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती भेंट की थी। अगला देख लेते हैं मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? डुप्ले को जो है मुगल बादशाह ने नवाब की पदवी प्रदान की थी डुप्ले को। अगला डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो डुप्ले जो है वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। सही है। डुप्ले जो है पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। सही है। डुप्ले जो है पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत में जीतने के लिए अंग्रेज के मार्गदर्शक बने। सही है। तो डुप्ले के बारे में जो है 1 2 3 ABC तीनों सही है। तो डी मारेंगे उपयुक्त में से सभी। अगला पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का। पांडिचेरी के गवर्नर पर बनने से पूर्व डुप्ले जो था ये चंद्रनगर का गवर्नर था। अगला डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? गोडेहू। डुप्ले जो है जब पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बाद में जब हट गया तो गोडेहू जो है ये पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बना था। अगला फ्रांसीसियों के पतन का कारण था अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता एवं भारत और भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता। तो ये था फ्रांसीसियों के पतन का कारण। उसके बाद ये भी था कि फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव था। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बलता संगठन थी। तो इस उपयुक्त में से सभी फ्रांसीसियों के पतन के कारण थे। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी? वाडीवास का युद्ध जो था 1760 में हुआ था और इसमें फ्रांसीसी जो है पूर्णतः हार चुके थे और अंग्रेज जो है जीत गए थे। और इसी की वजह से फ्रांसीसी जब हार गए थे तो अंग्रेजों की स्थापना हो गई थी भारत में। अगला कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं है? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 1754 में हुआ था। ये जो है यूरोपीय फ्रांसीसी का आंग्ल फ्रांसीसी का युद्ध का विस्तार नहीं था। अगला प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो एलिसापेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि हुई थी। अगला गोडेहू की संधि या पांडुचेरी की संधि गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त हुआ किस संधि के तहत? तो गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि के तहत जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। अगला वाडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सर आयर कूट ने वाडीवास के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व किया था। सर आयर कूट ने। अगला कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तो पेरिस के संधि के तहत कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ था, पेरिस के संधि के तहत। अगला फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया?
1954 में जो है फ्रांस की सरकार जो है भारत सरकार को फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था 1754 में। अगला, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। डुप्ले को ऐसा लगा था। अगला, निम्न यूरोपीय शक्तियों में से भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। सबसे पहले किया था पुर्तगाली, उसके बाद किया था अंग्रेज। पुर्तगाली किया था, उसके बाद अंग्रेज किया था, उसके बाद डच किया, उसके बाद जो है फ्रांसीसी किया। सबसे पहले पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। अगला, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आया? फ्रांसीसी जो है सबसे अंत में आया था। फ्रांसीसी सबसे अंत में आया था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो अकबर था भारत का बादशाह। अगला, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो 17वीं सदी में जो है दक्षिण में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता का कारण था दक्षिण में मुगल उतनी दारता में नहीं थे जितने उत्तर में थे, और विजयनगर राज 16वीं सदी में के अंत में ही उखाड़ फेंका गया था। तो ये 17वीं सदी में तो होगा ही। और दक्षिण में अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य थे, तो कैसे होगा ये यूरोपीय व्यापारिक का कंपनी को कैसे रोक पाएगा? तो वो सफलतापूर्वक, यही वजह था कि 17वीं सदी में वो स्थापित हो गया था। अगला, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन रहा? तो गोवा जो है 15 अगस्त 1947 के बाद जब आज़ाद हो गया था देश, उसके बाद भी जो है गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा था, और सरकार ने 1761 ईस्वी में गोवा को भारत में ले लिया, अपना बना लिया था। अगला, पांडुचेरी वर्तमान पांडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। बस ये सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। ये दोनों गलत है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर था। अगला, वाडिवाश के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। फ्रांसीसी को हराया था। ब्रिटिश ने फ्रांसीसी को हराया था, फ्रेंच को हराया था वाडिवाश का युद्ध 1760 में। अगला, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। अगला, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थ में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित थे? तो ये स्थापित थे भरूच में 17वीं सदी के पहले चतुर्थ में भरूच में स्थापित थे कारखाना। अगला, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दिगू को पुर्तगालियों के सपुत्र का दिया? तो बहादुर शाह। फिर से, मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दिगू को पुर्तगालियों के सपुत्र कर दिया? तो पुर्तगालियों के सपुत्र कर दिया दिगू को बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह। तो दोस्तों, आप लोगों का जो है यूरोपीय कंपनी का आगमन भी हो चुका है क्लास नंबर 25 में। आप लोगों को जो है क्लास नंबर 26 में यानी कि कल आप लोगों को आप मध्यकालीन भारत में जितना भी शुरू से अभी तक में किए हैं
वो सभी आप लोगों को इस वाले वीडियो में विविध में जो है मध्यकालीन भारत का विविध जो है क्लास नंबर 26 में कराएंगे। तो आप लोगों को उसमें सभी चैप्टर से, हर एक चैप्टर से 4-5 VVI क्वेश्चन रहेगा इस वाले वीडियो में। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विविध के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।